गाइस सालों हो गए थे भाई, मैं ग्राइंड कर रहा था, इधर उधर भागे आया था पकड़ने के लिए किसी को, कि कोई सा भी डायनामोन मिल जाए इन सब में से नया। और भाई एक बंदा नहीं मिला है, पहला इनकाउंटर है थॉन्डर, जो काश पकड़ में आ जाए। इसलिए मैं क्रिम्सन को हटा रहा हूँ, क्योंकि क्रिम्सन ही ऐसे सब कांड करता है जिसकी वजह से बंदे मर जाते हैं। देखा, पाइथन ने नहीं किया और ये बंदा ऑब्वियसली पकड़ में आएगा। यस, जो आया भी। भाई ये बंदा कितना अजीब लगेगा, मैं सोचूं ये बंदा कितना बड़ा था, सबने देखा। अभी ये बंदा कितना अजीब लगेगा हमारे उसके अंदर, ये टीम के अंदर, यहाँ पे जब इसको ऐसी जगह पे खड़ा, वो है ना, ये दूसरे बंदों के साथ क्लैश करेगा। मुझे लगा ही था भाई ये दूसरे बंदों के साथ क्लैश ही करेगा। थॉन्डर, एक बंदा तो आया भाई कम से कम। ये बंदा जो है ना सबसे फर्स्ट, वो ऑब्वियसली भाई बंदा अभी तक दिखा भी नहीं है, वो मेन है जो मेन कवर पेज पे भी है गेम के। ये बंदा होगा कभी ना कभी, आएगा मेरे हिसाब से। ये मेन बंद अपना जो है उसके आएगा, बाकी सबको हमने देखा हुआ है। मेरे हिसाब से ओनी ही मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। अभी मैं इन लोगों की हेल्प पूरी करके मिलता हूँ। मैंने उसके बाद बहुत ट्राई किया एंड मैंने सबको पकड़ लिया, मतलब ऑफलाइन ऑफलाइन मैंने सबको पकड़ लिया ऑब्वियसली। इनमें से एक जिसको तो मैंने देखा भी नहीं है, ये बंदा, ये नहीं, ये मुझे इनकाउंटर भी नहीं हुआ अभी तक एक बार भी। तो मेरे हिसाब से हम लोग इस चीज़ को छोड़ के, मैंने थोड़े बंदों को लेवल अप भी किया है, हम इस चीज़ को छोड़कर हम लोग डायरेक्ट कहाँ गए, ये रहा, हम लोग डायरेक्ट इससे लड़ने चलते हैं। ये बंदा जो भी था, इसका नाम, इससे लड़ने चलते हैं। फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, यस, ये नाम का बंदा इस गेम में पहले भी आ चुका है एक बार, जितना मुझे याद है। मैंने इन लोगों को लेवल अप करने की कोशिश की थी, तो सबका थोड़ा लेवल अप होगा। मैं अभी भी इसके बाद, अभी नया अपडेट नहीं आया हुआ है, तो मैं ग्राइंड करूँगा इस में बंदों को अच्छा लेवल पे रखने के लिए, सब बंदों को जो जो मेरे मेन बंदे हैं। एंड अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हूँ कि किस बंदे को मैं कहाँ पे रखूँ। जैसे कि लैम्प की, मैं ग्रास में थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी। लैम्पियन वाला सीन तो अलग है, अभी मैंने लैम्पियन को हटा ही दिया था क्योंकि नए अपडेट की वजह से। बट ये अभी एक बहुत, मेरे दिमाग में कंफ्यूज हूँ मैं इन दोनों के बीच में, कि ग्रास टाइप में मैं किसको रखूँ, स्नेक को रखूँ या फिर मेलाकाइट को रखूँ। क्योंकि स्नेक के पास मूव्स बहुत है ग्रास टाइप, पर वो मूव्स ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और अभी मैं उन दोनों को अच्छे से कंपेयर, मैंने दोनों के साथ एक एक मैच खेला, पर मैं उनको अच्छे से कंपेयर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्नेक का लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मेलाकाइट। एंड मेलाकाइट को मैंने तब से ट्रेन भी बहुत कम किया था, तो मेलाकाइट का लेवल कम है, इसलिए मेरे ओह, व्हाट व्हाट, वो अटैक को ज़्यादा हेल्थ लेके चला गया। तो मैं जहाँ पर था कि वो बंदा का हेल्थ कम है, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। नए अपडेट्स आने के बाद, मतलब जब वो अपडेट ख़त्म हुआ था उसका, क्लाउड कासल का, उसके अपडेट के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये मेरी गलती थी। एंड अभी तो मैं ध्यान दूंगा इन सब पे। एंड नए जो डायनामोन आए वो सब डायनामोन बड़े घटिया है, किसी का भी मूव सेट इतना अच्छा नहीं है, कोई भी ज़्यादा, बस दिखने दिखने के अच्छे हैं। ये मेरा थॉन्डरस है, थॉन्डर है, वो भी कुछ अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा, वो कुछ है ही नहीं भाई, वो इतना पावरफुल नहीं है भाई, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके मूव सेट्स भी इतने घटिया हैं। ग्राइफोन, फाइनली ये नया डायनामोन। एंड ये जैसा मैंने सोचा था वैसा है नहीं, मैंने इसको थोड़ा बहुत कैसा सोचा था। अगर यहाँ पे किसी ने वो देखा होगा ना, क्या नाम है वो, बेब्लेड, बचपन में मुझे याद है, मैंने बहुत पहले देखा था बचपन में, लास्ट टाइम मैंने देखा था जब मैं 8 साल का हुआ शायद, तब मैंने बेब्लेड लास्ट टाइम देखा था। एंड देन बेब्लेड, उस समय बेब्लेड में एक बंदा है काय, जो सबका फेवरेट रहता है क्योंकि बंदा बहुत कूल सा रहता था। मेरे बचपन में मेरा तो फेवरेट था वो बंदा, काय नाम का, वो बंदा मेरा फेवरेट रहता बहुत।
पहले से, पर आप लोगों का पता नहीं। वो बंदे का एक बिट बीस्ट था। आपको अगर नहीं पता तो वो एक बीस्ट होता है जो बेब्लेड के अंदर रहते हैं, वो बिट बीस्ट था। उसका भी बिट बीस्ट मुझे सबसे अच्छा लगता था। वो ऐसे ही कुछ दिखता था इस बंदे के ऐसे ही, पर वो पता नहीं बिट बीस्ट मुझे उससे भी अच्छा लग रहा है। टाइकून या फिर जो भी था वो टाइसन के बंदे से, टाइसन का था ना, ड्रैगून, हाँ उससे ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। पहले इसको ही देख लेते हैं। वेट, डिड यू हियर दैट? यस आई नो यू वॉन, बट दैट लाउड क्वेकिंग नॉइस, देयर वॉज अ लाउड क्वेकिंग नॉइस आउटसाइड, आई हैव टू गो एंड चेक इट आउट, टेक योर प्राइस एंड गो, आई फाउंड ग्राइफॉन इन दिस रूम, मे बी यू कैन टू। काय रूम? और कुछ नई जगह खुली होगी। वाटर टेम्पल। ओह वाह, ये लोग टेम्पल का बहुत कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर टेम्पल मयान टेम्पल जैसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, प्लीज़। एंड मैं जो कहता वैसे ही वो बंदा लग रहा था। एंड अभी मैं उस पर चलता हूँ। इन दोनों में मैंने अभी तक सोचा नहीं, तो फिलहाल एक मेन कंक्लूजन मैं ग्रास वालों पे दे देता हूँ। भाई कितना लंबा घूम के आ रहा है भाई तू। मैं ग्रास वालों पे अपना लास्ट दे देता हूँ। वो ना, इसके बाद हम लोग वो ड्राइफॉन को पकड़ सकते थे इसको हराने के बाद, क्योंकि मैं लग ही रहा था, क्योंकि वो अभी भी किसी भी बैटल में आया नहीं ना। तो ग्रास का मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। ग्रास का कंक्लूजन ये है कि ग्रास में मुझे लगा बंदा आएगा, पर नहीं आया। वाई? मैं ग्रास में पहले तो मेलाकाइट को लेवल अप करूँगा। देखो, स्निक 18 गए एंड मेलाकाइट 17 गए। मेरे पास ये है ना, मैं मेलाकाइट को लेवल अप ही कर देता हूँ। ख़त्म, मेलाकाइट 18 का हो गया ना। यस, मेलाकाइट के मूव्स अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अभी इन दोनों के साथ मैच खेलूँगा। इस वीडियो में तो नहीं, ऑफलाइन मैं इन दोनों के साथ एक मैच खेलूँगा और मैं देखूँगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसकी पावर एक दूसरे से ज़्यादा है, किसके मूव सेट्स अच्छे हैं। क्योंकि मूव सेट्स में उसके पास, स्निक के पास ज़्यादा ग्रास टाइप मूव्स हैं, बट मेलाकाइट के पास पावरफुल मूव्स हैं। उसके पास ऐसे ही हैं, वाइंड वेव टाइप का जो एक मूव था वो था, और एक लीफ वाला था, ऐसे मूव थे। पर उस बंदे के पास रेनबो बीम है मेलाकाइट के पास। उसके पास एक और वो से जो बर्स्ट वाला अटैक कुछ, वैसे मेलाकाइट के पास बहुत है। तो मेरे हिसाब से मेलाकाइट, अब मैं अभी खेलूँगा ना, तो मेरे हिसाब से मेलाकाइट इजीली जीतना चाहिए। ओह, यहाँ पे मिल सकता है बंदा, क्योंकि उसने कहा था। नहीं यार, मेलाकाइट वही है। तो मेरे हिसाब से मैं मेलाकाइट को ही चूज़ करूँगा। मैं हाइट सब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मैं मेलाकाइट को चूज़ करूँ। मैं इस मूव की बात करता, सोलर फायर, ये बर्स्ट वाला मूव। नहीं, इसके पास ये भी है, ये हिप्नो कर सकता है मूव। बाकी मूव कम है इसके पास, पर इसके पास बहुत इफेक्टिव मूव है। एंड रैमथिस्ट, और उसमें पाइथन में मैंने पाइथन को ही चुना है, क्योंकि इसके पास कंफ्यूज है। दोनों के पास सेम मूव्स हैं, देखो ये है हॉन्ट, ये है डार्क बीम, पॉइजन बाइट एंड हॉन्ट, तीनों हैं। हॉन्ट ग्लिच्ड, बट प्रॉब्लम ये, पाइथन के पास हिप्नो है। कंफ्यूज है, जो कंफ्यूज हिप्नो कर सकते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पास ये है, और ये मुझे लगता भी नहीं मैं कभी भी यूज़ करूँगा, इसलिए मैं इसको ही चूज़ करता हूँ। क्योंकि भाई इस बंदे का लेवल भी ज़्यादा किया हुआ है मैंने, और इस बंदे के पास कंफ्यूज है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि दूसरे को ऐसे कंफ्यूज करके हराना। तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से पाइथन ज़्यादा अच्छा है। और ये कितना, मैं वो ही बताने वाला था, ये बंदा कितना वो है, इर्रेयर, या फिर मैं सॉरी, इर्रेयर क्या कह रहा हूँ मैं, कॉमन। यस, बंदा कितना कॉमन है। मुझे ये जब भी मैं ग्राइंड कर रहा था ना, मुझे 3 बार मिल चुका है ये चौथी बार था। व्हाट?
अभी मैं मिलता हूँ जब मुझे अभी मैं मिलता हूँ उसको पकड़ने के बाद। मैं जो भी था वो राइम था, पता नहीं, मुझे रहता ये फैरो ही नाम रख देंगे उसका इजीली, पर नहीं। तो देखते हैं, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे ग्राइफोन कैसे मिला? उसी जगह पे जहाँ पे फ्रेडरिक बैठा था। यस। मेरे पास एक क्वेश्चन है, जो वो ओशन टेम्पल या फिर सी टेम्पल जो भी है, वो इतना दूर है, उसको आवाज़ कैसे आ गई यहाँ तक? कुछ भी सेंस नहीं बनाता भाई। ऊपर से मेरे पास इतने घटिया डायनामोन क्यों रखे हुए हैं अभी तक? प्लीज़ से मेरे पास हेल्थ किट है। नहीं है। वाई भाई, प्लीज़, ये मरना नहीं चाहिए बंदा, मरना नहीं, ये, हाँ, मरना नहीं चाहिए क्रिम्सन, प्लीज़। न, ब्रो, वाई, मुझे वापस ढूंढना पड़ेगा इसको। मैन, वाई, मुझे वापस ढूंढना पड़ेगा इसको। मैं वापस ढूंढ के मिलता हूँ। ग्राइफन मिला, पर ये वो वाली जगह पे नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं पहले पकड़ लेता ना ग्राइफन वहाँ पे, इतना अच्छा होता ना भाई वो, क्योंकि वहीं पे फ्रेडरिक भी खड़ा था और उसने कहा था मुझे यहाँ रूम के अंदर ग्राइफन मिले, कितना सही रहता वो भाई। बट मुझे यहाँ पे मिल रहा है ग्राइफन, एंड मैं अभी मारने वाला था ग्राइफन को पूरी तरीके से। मुझे अभी याद है कि मुझे इसको पकड़ना है। सीरियसली भाई, इसको कैच करो भाई। यस, ये बंदों को इन्होंने हार्ड नहीं बनाया कैच करने के लिए। मैंने अभी तक जो भी नए बंदे आए ना, 5, ये पांचों में से एक ने भी मेरे डिसहैचर नहीं तोड़ा था। हर बंदे, सब बंदे एक शॉट में आए थे पकड़ में। ये बंदा सीरियसली नहीं आ रहा है मेरी टीम में। इसके पास मूव्स अच्छे हैं, मूव्स भी अच्छे नहीं है भाई। ग्राइफन इज सेट टू बी अ नेचुरल गार्डियन फॉर अदर डायनामोन। ये गार्डियन है, एंड जो मेरा बंदा है जिसने इसको हराया है, वो एक ड्रैगन है जो दूसरों पर राज करता है। वाओ, इसका ये 20 पर नहीं है भाई, इसके 16 पे खुल गया था हेलफायर। इसके पास ये है फ्लेम स्वर्ल। फ्लेम स्वर्ल कितना बेटर है भाई। फ्लेम स्वर्ल आसानी से वो कर सकता है, हिप्नो ला सकता है। दैट्स वाई भाई इन्होंने कुछ भी अच्छे मूव सेट्स नहीं दिए भाई इसको। बस इसमें तुम दो, जैसे ये हटा लेते, ये हटा लेते और वो दे देते ना, मैं ले लेता ये बंदा मेन। इन्होंने कुछ अच्छे नहीं बनाए भाई डायनामोन, पता नहीं क्या चल रहा है। सो गाइस, मेरे हिसाब से आज की वीडियो को इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ एंड करते हैं। एंड मयान टेम्पल को हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी मयान टेम्पल ख़त्म होने के बाद वो आ चुका है भाई, उसमें मज़ा आएगा। ये वाटर टेम्पल, वाटर टेम्पल में मस्त हम लोग ग्राइंड करेंगे। वाटर टेम्पल मेरे हिसाब से वो रहेगा, मेरे हिसाब से वाटर टेम्पल मेरे हिसाब से इसके जैसे रहेगा, मयान टेम्पल के जैसा। पर मैं चाहता नहीं वो मयान टेम्पल के जैसा रहे। बट आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, जब आएगा वाटर टेम्पल का अपडेट तब देखेंगे। तो गाइज मेरे हिसाब से, अरे हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया कि हम लोग इसको अभी तक 30 लेवल तक सबको अपग्रेड नहीं, लेवल अप कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कोई नया अपडेट आएगा, पर उन्होंने वहाँ पे गए थे, इसी आइलैंड पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बना रहे हैं लोग। आज की वीडियो के लिए बस नहीं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।